Hey there, very good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, whenever you're watching this video. This is your host Aseem Bhardwaj and I welcome you to my YouTube channel, The Warning Man Abroad. Well, आज जो ये वीडियो है आप देख रहे होंगे थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है पीछे, राइट? तो एनीवेज, इस वीडियो का मकसद है टू डिस्कस इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन। मेरा क्या ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा, मुझे क्या लगता है और क्या डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली हुई हैं, क्या पहले हुई हैं, ऑल इन दिस वीडियो। तो बात करते हैं, आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में भी लिख के आप बात कर सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर ट्रैवल अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, कल की वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर सका तो आज बात करते हैं बैक टू माई स्टूडियो एंड दैट इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन, राइट? तो आपको पता है कि मार्च 2020 से इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन चल रहा है क्योंकि कोविड के हालात, केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा थे, बढ़ गए थे और कोई चांस नहीं था कि किसी तरीके से टूरिज़्म सेक्टर को या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मेंटेन किया जा सके। और जो भी ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास उस वक्त, दैट वाज टू स्टार्ट रिपैट्रिएशन फ़्लाइट, जो कि एक बहुत ही अहम स्टेप था, और ट्रैवल बबल अरेंजमेंट्स कर सकते थे कुछ कंट्रीज़ के साथ। और आज हमारे हैं 27 से 28 कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल बबल अरेंजमेंट्स। अगर आप उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। वो एक्चुअली एक लिंक है जो कि अपडेट किया जाता है जिन भी कंट्रीज़ के साथ हमारे ट्रैवल बबल एग्रीमेंट हुए हैं या होते हैं। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन हट जाता है तो शायद इस लिस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। अब कुछ महीने पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें कहा, दे रिवील्ड देयर प्लान्स टू रीओपन द कंट्री, और ये भी कहा उसके अंदर कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटाया जा सकता है एंड द डिसीजन वुड बी बिटवीन सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्ट्री। और लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन भी बहुत जल्दी अब हटने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीने महीने आगे जो है एक्सटेंशन फ़्लाइट बैन पे होता रहा। इससे पहले कौन लोग आ सकते थे इंडिया? जो कि बिजनेस कैटेगरी के लोग हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, वो लोग आ सकते थे। लेकिन रिसेंटली अक्टूबर में इन्होंने एक और सर्कुलर जारी किया और उसमें ये कहा कि अब ये ई वीज़ाज जो हैं इशू करना शुरू करेंगे उन लोगों को, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, जो लोग चार्टर फ्लाइट्स के थ्रू इंडिया आएंगे, एंटर करेंगे। और पहली 5 लाख एप्लीकेशंस को फ्री वीज़ा, ई वीज़ा दिया जाएगा। नवंबर में इन्होंने कहा कि अब ई वीज़ाज इशू किए जाएंगे उन लोगों को भी जो लोग कमर्शियल फ़्लाइट से इंडिया एंटर करेंगे। ये सारी बातें ठीक हैं, मैं मानता हूँ कि ई वीज़ाज हैं आप इशू कर रहे हैं, नॉट अ बैड आइडिया, बट व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लाइट बैन एंड इशूइंग ई वीज़ाज टू द पीपल? व्हाट इज़ द डिफरेंस? कोई रिलेशन नहीं है, राइट? लेकिन आपने जो एक्सटेंशन है इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन पे वो 30 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। वेल, दिस इज जस्ट माई प्रिजम्पशन, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जब हम गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, एक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बात करते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, और हर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिविजन्स होते हैं, ठीक है? हर डिवीजन जो होता है अपने पेस पे काम करता है। तो अगर आप इस केस में देखें, यहाँ पे कुछ सर्विसेज जो स्टार्ट कर सकती थी इंडिया की गवर्नमेंट, उन्होंने कर दिया, जैसे कि वीज़ा की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी, लेकिन फ़्लाइट्स को स्टार्ट नहीं कर पाए। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाके बात करता हूँ इंडियन टूरिज़्म के बारे में। इस वक्त जो हमारे सामने चीज़ है वो है कि कितने फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आना चाहते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, ठीक है? टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए कितने लोग इंडिया आना चाहते हैं। और अगर हम इस वक्त, इस दौरान फ़्लाइट्स को शुरू कर दें, इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटा दें, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो एयरलाइंस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मैनेजिंग कॉस्ट है, सर्विसेज कॉस्ट हैं, वो सब बढ़ जाएंगे, राइट? एंड इस वक्त वो टाइम है जहाँ पे एयरलाइंस खाली फ्लाई नहीं कर सकती, सीट्स खाली नहीं जा सकती। ये वो टाइम है, चाहे जाती भी हों लेकिन फिर भी खाली नहीं जा सकती। और इवेंचुअली क्या होगा कि जितने भी डोमेस्टिक कैरियर्स होंगे या प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, एयरलाइंस होंगे, वो गवर्नमेंट पर रिलाई करेंगे कि उनको कॉम्पनसेट करें लॉसेस के लिए, टैक्सेस को रिड्यूस करें, ये सब चीज़ें। एनीवेज फ्यूल की कॉस्ट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे
आप इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा कि कितने लोग इंडिया भी आना चाहते हैं, राइट। तो मान लीजिए अगर आप आज जाते हैं 10 दिनों के लिए, तो फ्लाइट तो अगले दिन आ जाएगी, आप तो 10 दिन के बाद आएंगे, ठीक है। तो उस वक्त मतलब कि फ़्लाइट आज जाएगी और कल आएगी अगर, तो उस वक्त वो कितने लोग अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने लोग विलिंग हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटाना इतना आसान नहीं था गवर्नमेंट के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोवैक्सिन की बात करें एक मिनट के लिए, नॉट जस्ट कोवैक्सिन के यूजर्स जो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, कोविशील्ड ही काफ़ी लोगों ने मेजॉरिटी में लगाई है, फ्रॉम राइट। और इसके अंदर भी काफ़ी कंट्रीज़ हेजिटेट कर रही थी कि इंडिया को अप्रूव लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में डाला जाए ट्रैवलिंग के लिए। और कोवैक्सिन की भी अगर बात करें एक मिनट के लिए, तो अप्रैल से एप्लीकेशन लगी हुई थी, जिसको अप्रूवल अब जाके नवंबर 3 के आसपास मिला है, राइट। तो काफ़ी चीज़ें डिले हो गई। इस वक्त ये बहुत मुश्किल था कि इंडिया, अगर टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं, टू रन कैंपेन्स अब्रॉड, और इसलिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करें इंडियन टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से। नहीं तो अगर हमने फ़्लाइट स्टार्ट कर दी तो जो ऑन ग्राउंड कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी इस वक्त। तो ये सब चीज़ें, फैक्टर्स जो है ये देखने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरे एंगल से चीज़ें, तो कोवैक्सिन को भी अप्रूवल मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। आई थिंक अप्रैल में जो है फाइल लगाई गई थी, अपील की गई थी WHO से, और उसको अप्रूवल आते आते हो गए नवंबर 3, ठीक है। और वैसे मैं ये समझता हूँ कि कोविशील्ड के यूज़र्स इंडिया में ज़्यादा हैं बजाय कि कोवैक्सिन के, लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे कि काफ़ी कंट्रीज़ ने हेजिटेट किया इंडिया को अप्रूव लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में डालने के लिए ट्रैवलिंग के लिए, जिन लोगों ने इंडियन मेड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड लगवाई थी। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज था इंडिया के पास। इतना आसान नहीं था कि प्रमोशंस को स्टार्ट किया जाए, टूरिज़्म की प्रमोशंस को स्टार्ट किया जाए इंडिया के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इंडिया को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल के रखा हुआ था। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी थी टूरिज़्म को स्टार्ट करने के लिए। वो फ्री प्रमोशंस कर सकते थे थ्रू देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स की, एक टेंटेटिव डेट दे के कि इंडिया को हम दिसंबर से खोलने जा रहे हैं या नवंबर से खोलने जा रहे हैं। तो ये था, लेकिन एनीवेज चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी आगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटाया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ करंट डेवलपमेंट की यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी खुशखबरी यहाँ पे ये है कि इंडिया ने रिसेंटली मलेशिया में इंडियन टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स रन किए हैं, बहुत सक्सेसफुल रहे, और कोवैक्सिन को भी जो है काफ़ी कंट्रीज़ की तरफ से अप्रूवल मिल रहा है। एयर इंडिया जो है दे स्टिल रनिंग रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स, तो मलेशिया के लिए जो है रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं, उसका शेड्यूल मैंने पीछे शेयर किया था। थाईलैंड की जो रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स हैं वो भी चल रही हैं इस वक्त, और एयर बबल तो चल ही रहा है ऑलरेडी। जो अभी करंट सिचुएशन है सारा मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। और 99 कंट्रीज़ को इंडिया ने कैटेगरी ए में डाल दिया है फॉर ट्रैवलिंग टू इंडिया, ठीक है। तो 99 कंट्रीज़ के लोग इंडिया एंटर कर सकते हैं, ई-वीज़ाज़ ले सकते हैं। ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे एयर इंडिया ने अभी और भी डिसाइड किया है फ़्लाइट्स को स्टार्ट करने का फ्रॉम डिफरेंट इंडियन सिटीज़ टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी उसके बारे में नहीं है किन कंट्रीज़ के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला है। तो उसके लिए आप एयर इंडिया कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि किन रीजन्स की वो बात कर रहे हैं, या एयर इंडिया की साइट पर जाके फ़्लाइट्स ढूंढ सकते हैं, मिलती है, कॉल देम एंड देन यू डू योर बुकिंग्स। उससे पहले चांस मत लेना कि आपको फ़्लाइट दिखें और आप बुक कर लो। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि करंट डेवलपमेंट में आती हैं इस वक्त। तो अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म देखती है इंडिया में, रिसेंटली उन्होंने मीटिंग की सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, प्रेजेंटिंग देयर कंसर्न्स अबाउट शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को कब शुरू करना है, मील्स के बारे में बात की गई, और हाई रेट्स ऑफ फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उसके बारे में बात की गई। अब इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अगर डोमेस्टिक कैरियर्स के फ़्लाइट के फेयर्स नहीं बढ़ाए गए, चाहे वो डोमेस्टिकली फ्लाई करें चाहे वो इंटरनेशनली करें, तो उसमें लॉस अल्टीमेटली जो एयरलाइंस का है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें किसी भी एयरलाइन का, उसमें 40% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्यूल का होता है। और रिसेंटली फ्यूल के प्राइसेस अगर आप पिछले 8 महीने से कंपेयर करें तो $22 पर बैरल से इंक्रीज़ हुआ है $85 पर बैरल, ठीक है, इफ़ आई एम राइट। और ये जो इवेंचुअली एयरलाइंस को काफ़ी लॉस दे सकता है, तो इसलिए फ़्लाइट के फेयर्स बढ़े हैं। अभी यहाँ पे लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है, देखा गया है 11.5% के आसपास। जो भी फ़्लाइट्स हैं जो भी 40 मिनट की ड्यूरेशन उड़ती हैं उनके अंदर फ़्लाइट्स के जो फेयर्स हैं बढ़ाए गए हैं। जैसे कि पहले 2600 था, तो जो फ़्लाइट अगर आप अब लेंगे शायद आपको 2900 की पड़े,
या जो अपर लिमिट है उसके अंदर भी इंक्रीज़ किया 12.5% से आई थिंक 13% कह सकते हैं ऑलमोस्ट। और कोई भी फ्लाइट फेयर अगर आप यूजुअली देखेंगे लॉन्गर डिस्टेंस की तो वो मे बी आपको पड़ेगी 8800 की मिनिमम। सो ऑलराइट गाइस, दिस वाज द वीडियो ऑन इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन। अब मेरे जितने भी व्यूज़ थे, जितने भी मेरे दिमाग में व्यूज़ थे, जहन में व्यूज़ थे, वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए हैं, अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और भी कोई डेवलपमेंट होती है तो ज़रूर डेफिनेटली अपने चैनल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन को हटाने की ज़रूरत है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए ताकि जो डोमेस्टिक कैरियर्स हैं उनको आप 1 महीने का टाइम दे सकें फ़्लाइट्स को शुरू करने का। और इसमें और कंट्रीज़ भी इंटरेस्टेड होंगी इंडिया में डायरेक्टली फ़्लाई करने के लिए, तो इसे अब हटाना ज़रूरी है अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडियन टूरिज़्म को। चाहे और कंट्रीज़ जो हैं इंडिया में टूरिज़्म को प्रमोट कर रही हैं, जैसे इस वक्त थाईलैंड हो गया, राइट। सो टाइम हैज़ कम। एनीवेज, एनफ टॉकिंग। थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो कर दीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर।